हेलो फ्रेंड्स, मैथ फिजिक्स इंटरेस्टिंग में प्रदीप सर का नमस्कार। तो चलिए आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमने अभी तक आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने जानकारी दी है। उसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल ने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूलेज निकाले हैं। आधे सर्कुलर कॉइल ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, क्वार्टर सर्कुलर कॉइल ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, थ्री-फोर्थ सर्कुलर कॉइल ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट लेंथ के वायर को अगर आधा काट दिए तो उन्होंने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, फाइनाइट लेंथ के वायर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ बायोट-सावर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पूरे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये है, हेडिंग है अपनी, वह है लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने लॉरेंट फोर्स, ये फोर्स किसने कहा? लॉरेंट्ज ने कहा। क्या कहा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर जा रहा है तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। तो वह फोर्स इस लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट ने बताया है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो उन्होंने क्या कैसे बताया? देखिए बच्चों, जैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड b बार इधर है, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके थ्रू अगर हमने चार्ज q को हमने क्या कर दिया? v वेलोसिटी से फेंक दिया बाय मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बनाकर हमने उसके थ्रू अगर v वेलोसिटी से चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया, if a particle having charge q is projected with a velocity v through the magnetic field b bar or by making an angle theta with magnetic field। तो चलिए बच्चों, अब ये लॉरेंट्ज क्या कहता है? Then the force acting on that charge is given by q f bar equal to q into v bar cross b bar। This gives the vector form of that force acting on the charge q if it is moving with velocity v through the magnetic field induction b। Now we know that as there is the angle theta between v bar and b bar, then by the definition of the cross product, the force f bar equal to qvb into sin theta into n cap। Here this is the magnitude of that force acting on that charge q moving with speed v through magnetic field b by making an angle theta, and where n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing these two vectors, और b bar और v bar के लिए परपेंडिकुलर होता है। चलिए बच्चों, अब मुझे बताओ, जिस मोशन में फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उस वक्त वह पार्टिकल किस तरह का मोशन बनाएगा? अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव होता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तब वह चार्ज सर्कुलर मोशन बनाता है। क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो सर्कुलर मोशन पढ़ते वक्त वेलोसिटी v इस दिशा में होती है और
सेंट्रीपिटल फोर्स इस दिशा में होता है, तब जब फोर्स एंड वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर रहे तब पार्टिकल सर्कुलर मोशन बनाता है। उसी प्रकार बच्चों जैसे F फोर्स लग रहा है मूविंग चार्ज के ऊपर, तो वह किस तरह का पाथ परफॉर्म करेगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाते वक्त? सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा। इसीलिए बच्चों हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इट परफॉर्म कैसा? सर्कुलर मोशन थ्रू दैट मैग्नेटिक फील्ड। अब चलिए बच्चों, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सही बात है। अब उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बोल दिया, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसीलिए हम बोलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द लॉरेंट्ज फोर्स इफ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, देन as it moves along the circular path, its path will looks like the current carrying circular loop, है ना। अब चलिए बच्चों, जैसे ही हमें पता चला किसी चार्ज को अगर हम मूव कर रहे हैं तब उसके ऊपर फोर्स लगता है और वह फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी और प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमने बोल दिया। अब सवाल इस बात का है अगर Q चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है तब ये फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड ये बता दिया मैंने। अब चलिए ये चार्ज अगर एक कंडक्टर के थ्रू जा रहा है तब अगर इस कंडक्टर के थ्रू अगर ये चार्ज भाग रहा है तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों हमें पता है जब करंट जाएगा ना उस कंडक्टर के थ्रू कौन भाग रहा है? चार्ज भाग रहा है। जैसे ही चार्ज भाग रहा है v वेलोसिटी से तब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अटैक करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वह फोर्स QVB sin थीटा होगा। उसकी वजह से अगर उस कंडक्टर के बीच में अगर उसको चांस मिल गया फोर्स के डायरेक्शन में जाने का उस चार्ज को, तो फोर्स के दिशा में जाएगा। अगर वह थीन वायर रहा तो वह दिशा में दूसरे दिशा में नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार अगर देखो बच्चों, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर ये कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट आई जा रहा है। देखिए बच्चों, आई करंट बहता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये ए नाम का कंडक्टर रहा, अगर बी नाम का कंडक्टर है करंट राइटवर्ड जा रहा है, ये बी नाम का कंडक्टर, नहीं तो मैं एस ओके लिया सुनिए। अब बताओ इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, क्यों लग रहा है? उसके थ्रू चार्ज भाग रहा है। अगर क्यू चार्ज भागता है करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो अब बताइए चार्ज क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं। अगर क्यू चार्ज v वेलोसिटी से भागेगा, अगर उन्होंने dl डिस्टेंस कवर किया है dt टाइम में, dl डिस्टेंस कवर किया है dt टाइम में, तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? dl अपॉन dt, है ना। इसी तरह अब बताइए कितने चार्ज फ्लो हो गए इस dl लेंथ के dt टाइम में, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो dq चार्ज फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में? dt टाइम में। तो बताइए बच्चों, करंट I जा रहा है और t टाइम में, अगर dq चार्ज जा रहे हैं तो बताइए फोर्स कितना एक्ट होगा? तो dq इंटू v इंटू बताइए। अब देखो डायरेक्शन कैसी है ये भी कंफर्म करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एक दूसरे को कैसे है? ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो थीटा कितना हुआ? 90 हुआ। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार क्यू वी बी साइन 90 1 हुआ। इतना फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, इस dq चार्ज के ऊपर।
कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, वह v वेलोसिटी से भाग रहा है। किसके थ्रू भाग रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के थ्रू भाग रहा है, इनटू n क्या, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, है ना। अब चलिए मैग्नीट्यूड देखता हूं मैं, तो फोर्स कितना लग रहा है, तो dq इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं dl बाय dt लिख सकता हूं, dl अपॉन dt इनटू क्या है, v है। अब बताइए dq बाय dt कौन आया, तो dq बाय dt कौन है, तो dq बाय dt है करंट I। तो चलिए फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, b i l। अगर dl l लेंथ के थ्रू पूरा अगर लेंथ पकड़े आपने, l लेंथ के थ्रू अगर चार्ज भाग रहा है v वेलोसिटी से t टाइम में, तो उसको क्या करेंगे हम, l अपॉन t बोलेंगे। तो dl डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, उसकी लेंथ जैसा होता है। तो बिल अगर यहाँ परपेंडिकुलर है इसीलिए इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर इन्होंने कुछ एंगल बनाकर भागता होगा, परपेंडिकुलर नहीं कुछ एंगल बनाकर भागता होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर थीटा एंगल बनाकर भाग रहा है, तब यहाँ कितना आएगा, क्यू डी क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। अगर यहाँ हम थीटा की बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डी क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन क्या, है ना। तो अब यहाँ कितना आएगा, इतना आएगा बिल साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा अगर वह चार्ज करंट आई कैरी कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इतना थीटा एंगल बनाया होता, तब उसके ऊपर फोर्स बिल साइन थीटा लगेगा। तो चलिए बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला बन गया। देखिए अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को अगर परपेंडिकुलर रहा तब थीटा 90 बनेगा, साइन 91 आएगी, सिर्फ बिल फोर्स एक्ट होता है ऐसे कहेंगे आप। सही है बच्चों। अब चलो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसका रिलेशन जब बताते हैं, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, थीटा एंगल बनाकर रखा, तो बिल साइन थीटा फोर्स एक्ट होता है उसके ऊपर। दूसरा सवाल यह है अगर नॉर्मल रखा तो बिल फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर। सही है। अब चलिए बच्चों डायरेक्शन बताएंगे हम, तो डायरेक्शन कैसी होंगी, तो डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, उसकी भी डायरेक्शन कंफर्म करना है। परपेंडिकुलर है, सही है आपका। क्यू चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू थीटा एंगल करके भाग रहा है, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू वी बी साइन थीटा। अब बताइए डायरेक्शन कंफर्म करना है। बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द v बार एंड b बार, बट इन विच डायरेक्शन, टू कंफर्म द डायरेक्शन ऑफ दैट force we have to refer the Fleming's left hand rule। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है अगर हमने लेफ्ट हैंड की ये तीन उंगलियां ऐसे स्ट्रेच किए, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगे, ऐसे स्ट्रेच किए, देखिए ये मिडल फिंगर है, फोर फिंगर है, ये थंब है, ओ ओके, ये इंडिकेटर भी बोलते हैं उसको। तो अब बताइए बच्चों ये क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, ये आउटवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड राइट पे है, और ये परपेंडिकुलर है दोनों को। अब अगर ऐसे अगर तीन उंगलियां आपने स्ट्रेच किया लेफ्ट हैंड के, इसमें ये फोर फिंगर या इंडिकेटर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रहा है, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रहा है, और ये फिंगर चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज की। गलती से अगर आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो उल्टा हो जाएगा। ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बता रहा है, यानी कि करंट की बता रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और दोनों करंट एक दूसरे को कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। मगर यहाँ पे जो बता रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अगर ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगा कंडक्टर के थ्रू जाते हुए, और ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, तब ये थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। सिमिलरली द फोर्स the thumb denote the direction of the force acting on the conductor।
क्यों? जिस दिशा में करंट चार्ज भागेगा उसी दिशा में कौन जा रहा है? करंट जा रहा है। तो अब यह डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज बता रहा है, तब इसके ऊपर का फोर्स ये बताएगा। तो इसी तरह बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर पूछे या फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पूछे, इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव चार्ज, तब ये अंगूठा आपको दिखाएगा फोर्स की डायरेक्शन। इसीलिए परपेंडिकुलर टू बोथ कंफर्म है, मगर ये थंब डिनोट करेगा राइट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं। तो चलिए अब बताइए बच्चों, यहाँ इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, करंट किस दिशा में है? देखो करंट नीचे आ रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो इसकी वजह से अब इस L लेंथ के कंडक्टर के ऊपर बिल फोर्स लग रहा है, क्योंकि थीटा 90 लिया ना दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, थीटा 90 है, साइन थीटा 1 होता है। तो बताइए फोर्स किधर एक्ट हो रहा है? राइट साइड पे एक्ट होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे बताओ बच्चों, अगर L लेंथ का टुकड़ा है, कंडक्टर का L लेंथ का टुकड़ा है, करंट I जा रहा है, इसके थ्रू करंट I जा रहा है, यहाँ L लेंथ का टुकड़ा है, करंट I जा रहा है, तो बताइए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रखा है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, करंट इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर लगेगा। तो इसी प्रकार फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर का मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया हमने। फोर्स एक्टिंग, इसको निकालने के लिए हमें लॉरेंस फोर्स की याद करना होगा। लॉरेंस फोर्स को हम यूज करके हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर का फोर्स निकाल दिया। अब उसकी डायरेक्शन भी बताया है, इसीलिए फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ने के बाद हम अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। देखिए बच्चों, ये फायदा उठाया आदमी ने, जैसे ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो आदमी का माइंड अब सोचने लगता है क्या हम इससे कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, तो फोर्स लगने से क्या होगा। तो अब आप बताइए बच्चों, अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमने ऐसा बना दिया, देखो ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ना, एक दूसरे के सामने रख दिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मगर अब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं होगा। क्यों? देखो ना, इसके थ्रू भी करंट भेज रहे हैं हम, इसके थ्रू भी करंट भेज रहे हैं, है क्या नहीं? तो अब बताइए, इसके थ्रू करंट भेज रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल बनाएगा। और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, है क्या नहीं? उसी प्रकार अब इसके थ्रू अगर करंट जा रहा है तो इन्होंने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा, मतलब इन दोनों पैरेलल कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेंगे। बिल्कुल सही है। अब बताइए बच्चों, यह दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके मोशन डिपेंड करेंगे। अगर इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, तब हमें इसका मोशन लीनियर मोशन दिखेगा, है ना, एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखेंगे। अगर ऐसा भी हुआ, उसके थ्रू जाते हुए करंट की डायरेक्शन अगर बदल गई तो ये भी पॉसिबल है कि एक दूसरे को दोनों रिपेल कर सकते हैं, एक प्रकार का मोशन हो सकता है। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा डिटेल में सोचेंगे। जैसे ही दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से या तो वह दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं? कैसा क्या करेंगे? इन दोनों से ऐसा नहीं कि एक वायर से हम क्या करेंगे, ऐसा एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाए, देखिए बच्चों, ये दोनों वायर से यहाँ एक वायर लगा दिया ऐसा, और यहाँ एक वायर लगा दिया, इस तरह ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम बना दिया हमने, ठीक है। तो ऐसा रेक्टेंगुलर, ऊपर से भी एक वायर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमें रख दिया ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर फ्रेम बोल रहा हूं मैं, प्लेट नहीं, रेक्टेंगुलर फ्रेम बोल रहा हूं। इस फ्रेम में कितने रॉड्स आए हैं? 4, आड़े 2 और खड़े 2, बोले तो वर्टिकल 2 रॉड है
दो कंडक्टर है और हॉरिजॉन्टल दो, ऊपर का एक, ऐसा एक रहता है ना उसके ऊपर का एक। तो ऐसे चार कंडक्टर को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और उसके थ्रू करंट अगर भेज दिया, तब अब उसके ऊपर क्या लगेगा, अलग अलग कंडक्टर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डिपेंड करता है करंट की दिशा के ऊपर। तो इसी प्रकार, तो आप बताइए बच्चों, अगर हम सक्सेस हो गए कि इस कंडक्टर के ऊपर और सामने वाले कंडक्टर के ऊपर अपोजिट फोर्स लगे, तो क्या परिणाम होगा, उसके अंदर टॉर्क लगेगा। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे घूमेगी, जैसे ही ये घूमेगी तो यहाँ टॉर्क लग रहा है, तो यह घूमेगी, तब उसके अंदर हम उससे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। यही फायदा उठाकर आदमी ने गैल्वेनोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का तय कर दिया। तो बिफोर डूइंग द स्टडी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, I will study some basic concept regarding the force acting on the two parallel current carrying conductors. Okay, as we know that the force acting on the conductor which carries the current I placed in the magnetic field is B sin theta. If we place the conductor perpendicular to the magnetic field, then B force will be acting on that conductor. Okay, if there is a chance of movement of the conductor moves towards the along the direction of that force. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम अगला कंसेप्ट इसी के ऊपर से, इसी के एप्लीकेशन है, ऐसा देखो ना, तो इसी की एप्लीकेशन जैसा वो बीट है, वह है फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स। जैसे यहाँ अब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लिए हमने, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को अगर हम पैरेलल रखा और उसके थ्रू करंट भेजे, तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और किस प्रकार का फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज की हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ओके, दो कंडक्टर्स, दो वायर्स के थ्रू फोर्स किस तरह से बहता है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है बच्चों। मैं ऐसे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेता हूं, पैरेलल कंडक्टर्स लेता हूं। अब इसमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो किस तरह एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ये भी बताना है। अगर इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब किस तरह के फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसे ही हमें पता चला जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो किस तरह का फोर्स लगाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, ये जब जानकारी पाएंगे तब हम उसके ऊपर का सोचेंगे। पहले बेसिक तो सोचना होगा ना। इसी प्रकार अब चलिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स लेता हूँ। एक है P नाम का कंडक्टर और दूसरा उसको पैरेलल लिया मैंने, तो ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, Q नाम का कंडक्टर है। तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल रखा, सेपरेशन है दोनों के बीच का a डिस्टेंस दूरी पे। तो सिचुएशन ऐसी है बच्चों, ये सिचुएशन है, मैंने इसको ऐसा दिखने के लिए ऐसा बता दिया। एक्चुअली ये सिचुएशन ऐसी है, ये आपके तरफ है, उसके सामने ये है। तो ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने रखा, इसी का नाम Q दिया और इसका नाम P दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों को रखा मैंने। देखिए बच्चों, अब इसका Q नाम लिया और इसका क्या है, P नाम है। अब दोनों एक दूसरे से कितना दूर रखा है, a डिस्टेंस दूरी पे है। जैसे ही ये दोनों कंडक्टर्स ऐसे एक दूसरे से पैरेलल रखा है ऐसे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। अब बताना चाहता हूं, अब इसमें फर्स्ट केस में ले रहा हूं, तो पहली केस है अगर दोनों के थ्रू करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इफ आइडेंटिकल करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों कंडक्टर के थ्रू सेम करंट। तो मैं मान रहा हूं करंट I यहीं से जा रहा है, करंट I इधर से जा रहा है। चलो बच्चों, आइडेंटिकल नहीं लेंगे, जनरल करेंगे। चलो, तो इफ टू करंट्स, अलग अलग करंट्स
I1 and I2 currents flows in the same direction. डायरेक्शन सेम ले रहा हूं, currents flows in same direction. तो सेम डायरेक्शन में दो अलग अलग करंट्स हैं. इसके थ्रू करंट I1 जा रहा है, इसके थ्रू करंट I2 जाएगा. तो पहले हमें एक्सप्रेशन बताना है. तो दो पैरेलल कंडक्टर्स रखे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स है. यह P है और ये Q नाम है, ये Q है और ये P है. ब्लैक वाला P और ब्लू वाला Q नाम का है. इसके थ्रू करंट I2 जा रहा है, इसके थ्रू करंट I1 जा रहा है. तो आपके अकॉर्डिंग राइट तरफ जा रहे हैं, है ना. तो सेम दिशा में दो करंट जा रहे हैं. चलिए, दोनों का सेपरेशन कितना है? ए डिस्टेंस है. ओके, अब बताओ बच्चों, आपको थोड़ा सा सोचना होगा. अब मैंने क्या करता हूं, फोर्स किसके ऊपर का निकालना है वो पहले देखिए. देखो बच्चों, करंट अगर इस क्यू कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, आपके तरफ से पहला ये है, इसीलिए उसके बारे में सोच रहा हूं. अगर करंट इस कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, इस कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, दिशा किधर है? इधर है. तो I2 करंट जा रहा है, इस कंडक्टर के थ्रू I2 करंट जा रहा है. देखिए, अब बताइए इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है? I1 करंट जा रहा है. तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ के माना मैंने, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट कंडक्टर है, पैरेलल कंडक्टर से. तो आप बताइए, इन्होंने इससे I1 करंट जा रहा है, इससे I2 करंट जा रहा है, माना है मैंने. अब बताइए, I1 करंट जाने से ये डिस्टेंस दूरी पे स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की वजह से ये डिस्टेंस दूरी पे बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में जानकारी है आपको. तो हमने बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से हमने ये भी पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू I करंट जाएगा तो उनकी वजह से ये डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू A. तो यहाँ डिस्टेंस A लिया मैंने. तो करंट कितना जा रहा है? I1. तो अब मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस. अब बताइए बच्चों, मैंने इस कंडक्टर के थ्रू जाते हुए करंट I1 ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर का? B कंडक्टर के ऊपर का निकाल रहा हूं. चलिए, अब बताइए, यहां करंट इधर जा रहा है. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कंफर्म करना होता है ना. तो याद होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है पता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पाम रूल, नहीं तो थंब रूल यूज करते हैं. तो चलिए बच्चों, आपको मैंने बोला ये करंट I1 इस P के थ्रू जा रहा है और तुम मैग्नेटिक फील्ड Q के ऊपर का जानना चाहते हो. तो बताइए, करंट इधर जा रहा है, तो करंट अगर इधर जाएगा तो हम यहां का मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे रहेगी, क्योंकि ये इधर साइड का है ना. देखो ना, पाम रूल, इधर नीचे. तो मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से बना हुआ इस दिशा का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इसको मैं बोल रहा हूं B1 इक्वल टू, तो I1 की वजह से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड B1 इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू A. कहां से? स्ट्रेट कंडक्टर ने ये डिस्टेंस दूरी पे, इस स्ट्रेट कंडक्टर ने ये डिस्टेंस दूरी पे बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. बच्चों, ये एक्चुअली यहां दिखा रहा हूं ना, तो सिचुएशन ये है बच्चों, ये सिचुएशन है. तो ऐसी सिचुएशन है. अब बताइए, इसके थ्रू I1 करंट जा रहा है ना, तो अब यहां का मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? नीचे की तरफ. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन नीचे दिखाया. अब बताओ बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बनाया है, तो इसने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या? नहीं है. तो अब बताइए, इसकी कुछ लंबाई होगी क्या? नहीं होगी. तो अब मैं क्या करता हूं, L लेंथ का टुकड़ा पकड़ता हूं, है ना. कोई L लेंथ का टुकड़ा लेंगे, किसका? कंडक्टर Q का. तो अब बताइए, कंडक्टर Q का अगर L लेंथ का टुकड़ा ले रहे हो, इसी L लेंथ के ऊपर आपको फोर्स बताना है. क्यों? अभी अभी हमने बोला ना, जब भी
कोई कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा और उस करंट कैरी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तब उसके ऊपर फोर्स लगेगा बिल। अगर नॉर्मल रखा तो बिल, अगर थीटा एंगल बनाकर रखा तो बिल साइन थीटा फोर्स लगेगा। अब यहां बताता हूं बच्चों, बताइए बच्चों, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना V1, इस पॉइंट के ऊपर, यहां इस जगह पे बना है, किसने बनाया है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर P ने बनाया है। इसके थ्रू करंट कितना जा रहा था? I1। तो म्यू नॉट I1 2 पाई I, इतने वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड यहां बना है, मतलब V1 मैग्नेटिक फील्ड बना। अब बताओ दिशा किधर है? नीचे, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अब बताओ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके थ्रू जाते हुए करंट कितना जा रहा है? क्यू कंडक्टर के थ्रू जाने वाला करंट कितना है? I2 है क्या नहीं? तो ये I2 करंट इसके थ्रू जा रहा है, मगर मैग्नेटिक फील्ड V1 नीचे है। तो बताओ बच्चों ये दोनों किस दिशा में आ गए? ये दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 हुआ। जब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होता है, तब उसके ऊपर फोर्स लगेगा बिल, BI इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने माना ना, L लेंथ का कंडक्टर के ऊपर का फोर्स निकाल रहे हैं हम। तो L लेंथ के कंडक्टर के ऊपर का फोर्स निकालना है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड B1 है। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड में I करंट कैरी करता हुआ Q कंडक्टर है। कितनी लेंथ माना मैंने? L लेंथ माना। तो बताइए इस L लेंथ के टुकड़े के ऊपर I2 करंट कैरी कर रहा है, वह B1 मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखे हुए टुकड़े के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? B1 I2 L। समझे? B1 क्यों लिया? क्योंकि ये कंडक्टर के थ्रू जाते हुआ करंट I2 है, मगर B1 क्यों लिया? B1 नाम का मैग्नेटिक फील्ड I1 ने बनाया है, इस कंडक्टर के थ्रू जाते हुए करंट ने बनाया है, इसीलिए ये B1 है, परपेंडिकुलर है करंट कैरिंग कंडक्टर। I2 करंट जा रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर है, तब बिल फोर्स आएगा। तो आप बताइए बच्चों, फोर्स ऑन Q बाय P कंडक्टर ने फील्ड इंडक्शन B1 किसका है? P कंडक्टर का है ना, उसके थ्रू जाते हुए करंट ने बनाया है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड P ने बनाया है। तो P कंडक्टर ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर Q नाम का कंडक्टर है। तो इसीलिए फोर्स ऑन Q बाय P इज इक्वल टू B1 I2 L। मैंने यहां L लेंथ का टुकड़ा माना है। किसका माना है? इस कंडक्टर Q का माना है। तो देखिए बच्चों, L लेंथ के कंडक्टर Q के L लेंथ के ऊपर लगाया हुआ फोर्स निकाल रहा हूं। तो चलिए कितना? B1 I2 L साइन 90 हो गया, क्योंकि B1 डायरेक्शन नीचे है और इसके थ्रू I2 हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना होता है? 90, साइन 90 1 हो गया। तो चलिए बच्चों, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। रखिए वैल्यू, रखिए फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ कंडक्टर Q। तो फोर्स ऑन Q ऑफ लेंथ L बन रहा है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये। तो इतना फोर्स लग रहा है L लेंथ ऑफ कंडक्टर Q। तो कंडक्टर Q के ऊपर लगा हुआ फोर्स है, कंडक्टर Q पे ऊपर P ने लगाया हुआ फोर्स है। तो कितने लेंथ के ऊपर लगाया है? L लेंथ के ऊपर लगाया है। चलो बच्चों, कंडक्टर Q के L लेंथ के ऊपर लगाया हुआ फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड बताया। अब डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है। तो चलिए इसको मैं F2 बोलूंगा, फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर, है ना। तो नहीं तो ऐसा कहेंगे हम Q2 P। दिशा बता रहा हूं, अब देखो कैसे बताया मैंने। चलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं हम? इस Q के ऊपर। ये ब्लैक वाला P था और ब्लू वाला Q था, फोर्स इसके ऊपर का निकाल रहे हैं हम। तो चलिए
फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है ना, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये उंगली दिखाता है, फोर फिंगर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडल फिंगर डिनोट्स करंट की दिशा, तो थंब डिनोट्स फोर्स की दिशा। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है, V1 की डायरेक्शन नीचे है, करंट किधर जा रहा है, तुम्हारे राइट डायरेक्शन में। तो चलिए बच्चों, इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता रहा है ये नीचे, करंट की दिशा बता रहा है तुम्हारे राइट साइड पे, तो थंब किधर डिनोट कर रहा है, इधर मेरे तरफ। मगर मेरे तरफ, इसके मेरे तरफ बोले तो इसके इस साइड पे कौन है, क्यू है। तो ये क्यू इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वह क्यू उसको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है B1, और B1 मैग्नेटिक फील्ड I2 करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर बनने से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है B1I2L। तो उस फोर्स की दिशा हमने अभी अभी पहचान सके कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इसी दिशा मेरे तरफ, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर लेफ्ट हैंड रूल का नीचे था, मिडल फिंगर इधर था, थंब इधर था, तब इधर लग रहा है फोर्स। इधर कौन है, इसके इधर कौन है, P है। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, P Q को उनके तरफ खींच रहा है, तो डायरेक्शन किधर होगी, Q से P के तरफ जा रहे हैं। उस फोर्स की दिशा देखो, Q से P के तरफ जा रही है, Q से P के तरफ जा रही है। तो मैं यहां बता सकता हूं फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स P, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, ये इस दिशा में है टूवर्ड्स P, मतलब P नाम का कंडक्टर Q को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए अट्रैक्टिव फोर्स हो गया यहां, अट्रैक्टिव Q को P अट्रैक्ट कर रहा है। अब उनके यूनिट लेंथ के ऊपर का अगर फोर्स बताना चाहते हो, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर Q, किसी भी लेंथ का निकालने के लिए आता है ना, इसलिए हम यूनिट लेंथ का निकाल के छोड़ेंगे। तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ Q, Q कंडक्टर के यूनिट लेंथ के ऊपर लगा हुआ फोर्स, तो L की वैल्यू कितनी पकड़ेंगे, 1। तो क्या आ गया, इज गिवन बाय F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π। तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है Q कंडक्टर के यूनिट लेंथ के ऊपर, और दिशा Q के P के तरफ है, मगर Q को वह अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है उधर। तो चलिए बच्चों, दिशा भी कंफर्म हो गई, Q टू P जा रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड यूनिट लेंथ के ऊपर का फोर्स लगा दे। चलो अब किसी भी लेंथ का अगर टुकड़ा लिया तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर का फोर्स बताएंगे। चाहे उतने लेंथ के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हमें यूनिट लेंथ के ऊपर का फोर्स पता करना है ना, इसीलिए हमने उसको पता करके रखा है। चलिए बच्चों, ये बात हुई Q नाम के कंडक्टर के ऊपर लगे हुए फोर्स के बारे में। अब ये Q चुप नहीं बैठेगा, इसके थ्रू भी करंट जा रहा है क्या, नहीं, तो इसके थ्रू जाते हुए करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या, नहीं। ओरस्टेड ने कहा है ना, जब भी कोई कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा तो वो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जिस तरह P नाम के कंडक्टर के थ्रू I1 करंट गया था, उन्होंने यहाँ B1 मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, उसी प्रकार कंडक्टर Q के थ्रू भी करंट I2 जा रहा है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसके सराउंडिंग में, और उनके बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर P नाम का कंडक्टर भी है। अब उसके बारे में सोचेंगे ना। अब चलिए बच्चों, फिर दोबारा आइए, अब बताइए इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके ऊपर का फोर्स निकालना चाहते हो तुम, P के ऊपर का। कौन लगाएगा फोर्स, Q लगाएगा। अब कैसे, किस तरह का फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा, डायरेक्शन से पता लगेगा।
चलो बच्चों, अब बताओ, मैं पहले यह जो करंट कैरिंग कंडक्टर P है ना, वह मैग्नेटिक कितने मैग्नेटिक फील्ड में वो बिठाया है, हमने रखा है कितने मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये बना रहा है। तो इनके थ्रू करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। तो ये कंडक्टर कितना दूर रखा है, ए डिस्टेंस दूरी पे रखा है। तो I2 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर है ना, वो भी इन्फिनिट लेंथ का ही है ना, तो इन्फिनिट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर ने ये डिस्टेंस पे बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वही है, B म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस। तो आप बताओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, Q कंडक्टर के थ्रू जाते हुए करंट I2 बना रहा है। तो I की जगह हम I2 को देंगे। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना है, ये है। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हम लिखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर P ड्यू टू करंट थ्रू कंडक्टर Q इज गिवन बाय B2, नाम दे रहे हैं हम, B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई A। लिख सकते हैं, ये रहा मैग्नीट्यूड। अब दिशा भी कंफर्म करेंगे बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल, नहीं तो थंब रूल। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा B2 यहां बन रहा है क्या, नहीं, तो दिशा किधर होगी, देखेंगे बच्चों। इसके थ्रू करंट जा रहा है, ये अंगूठा बताएगा आपको, है ना, तो अंगूठा बोलेगा करंट I2 इधर जा रहा है। तो देखिए पाम किधर है, ऊपर है ना। अगर आप कहना चाहते हैं पाम रूल यूज किए तो इजी होगा, ऊपर है, तो यहां बनता हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, बोले तो B2 की दिशा ऊपर, है ना। अब ऊपर के डायरेक्शन में, अगर आपको नहीं समझा तो ये भी देख लीजिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसा अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो यहाँ ऊपर आ रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, इस पॉइंट पे जगह पे ये देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस पॉइंट पे वो ऊपर जा रहा है। तो कोई भी पाम रूल या यूज करो या थंब रूल यूज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कंफर्म हो गई क्या, नहीं। तो ये इस जगह पे बनते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की डायरेक्शन में, इसको मैं बोलूंगा B2। क्यों B2 बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है Q नाम के कंडक्टर के थ्रू जाते हुए करंट I2 ने बनाया है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहां लिखता हूं उसका मैग्नीट्यूड। तो B2 का मैग्नीट्यूड है, B2 का म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई A, है ना। तो इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड B2 बन गया। अब चलिए बच्चों, B2 तो बन गया, अब B2 जिस दिशा में बना है वो दिशा है ऊपर। अब देखिए बच्चों, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्यों लग रहा है, करंट कैरी हो रहा है ना उसके थ्रू, कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, इसके थ्रू I1 करंट जा रहा है। अब I1 करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B2 की दिशा ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हुआ। तो अब जैसे ही करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर डायरेक्शन 90 होती है, थीटा 90 होता है, तो फोर्स बिल एक्ट होगा। तो उसी प्रकार इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा बिल। तो बी कितना लेना है, B2 इंटू करंट कितना जा रहा है I1, तो फोर्स निकाल रहे हैं, इसके भी लेंथ L के ऊपर लगा हुआ फोर्स बताएंगे। तो P नाम के कंडक्टर के L लेंथ के टुकड़े के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो B2 I1 L। तो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर P, फोर्स ऑन P बाय Q। P कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है, Q लगा रहा है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बनाया ना। तो आप बताइए कितना रहेगा, B2 इंटू I1 इंटू L हमने मानी हुई लेंथ है, इसकी L लेंथ के टुकड़े के ऊपर लगा हुआ फोर्स हमने निकाल दिया। साइन थीटा कहाँ गया, थीटा 90 है ना, तो साइन 91 बन गया। तो इतना फोर्स लग रहा है P नाम के कंडक्टर के ऊपर। अब उसका B2 का वैल्यू रख दो, क्या आएगा, अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फोर्स ऑन डायरेक्शन यहां बता रहा हूं,
P2Q आए, ये बताता हूँ मैं इस तरह क्यों लिखा। तो B2 की वैल्यू रख दो बच्चों, म्यू नॉट I2 I1 L अपॉन 2 पाई A, है ना। अब इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है P के ऊपर, कौन लगा रहा है, Q लगा रहा है, उसकी दिशा P2Q बताया मैंने, क्यों बताया वो भी बताता हूँ। अब यहाँ L लेंथ ऑफ कंडक्टर P के ऊपर लगा हुआ फोर्स बताया। अब दिशा बताने के लिए जरूरी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आइए बच्चों, फिर यहाँ क्योंकि ये 3D है, यहाँ मैंने इस दिशा में बताया, एक्चुअली ये सिचुएशन है इसलिए इधर आना पड़ेगा आपको। तो चलिए बच्चों, इसके थ्रू करंट इधर जा रहा है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर है, B2 की दिशा ऊपर है, करंट की दिशा तुम्हारे राइट पे है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है ना बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है और मिडल फिंगर करंट की दिशा बताएगा और थंब फोर्स की दिशा बता रहा है। चलिए बच्चों, अब चलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है, करंट उधर है, ये फिंगर। तो आप बताइए थंब किधर है, तुम्हारे तरफ है, मगर तुम्हारे तरफ बोले तो आपके तरफ कौन है, यहाँ कंडक्टर Q है। तो ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, उसकी दिशा कंडक्टर Q के तरफ है। बताओ बच्चों, ये फोर्स कौन लगा रहा है, Q कंडक्टर लगा रहा है और उसका फोर्स की दिशा उनके तरफ है। मतलब ये कंडक्टर उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके फोर्स का भी नेचर कैसा आ गया, अट्रैक्टिव नेचर का आ गया। यानी कि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर दो पैरेलल कंडक्टर के थ्रू करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तब ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स लगा के, एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर का फोर्स बताना चाहते हैं हम, क्योंकि आपको चाहे उतने कंडक्टर की लेंथ दी जाती है तो चाहे उतने लेंथ के ऊपर का फोर्स निकाल पाएंगे आप, इसीलिए उस कंडक्टर के यूनिट लेंथ के ऊपर का फोर्स बताना चाहते हैं। तो इसीलिए बच्चों डायरेक्शन कंफर्म हो गया क्या नहीं, ये क्या कर रहा है, इसके तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन P ड्यू टू Q आ गया। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चिपक जाएंगे ना एक दूसरे को, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अब यहां मैं यूनिट फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ Q जैसे लिखा, उसी प्रकार फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर P लिखूंगा। तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ P इज F इक्वल टू, देखिए बच्चों इसकी वैल्यू फिर कितना रखूंगा मैं, 1 लिखूंगा क्योंकि उसकी लेंथ यूनिट पकड़ा। तो म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 2 पाई। देखिए बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही आया क्या नहीं, Q के यूनिट लेंथ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स P के यूनिट लेंथ के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। देखो I1 I2 म्यू नॉट 2 पाई A, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मगर डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। उनके लिए ये राइट साइड है और इनके लिए वो लेफ्ट साइड, ऐसा मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, मगर दिशा, मैं देखो बच्चों ये मैं एक हूं, मेरे सामने दूसरा आदमी है, तो मैं उसको इधर खींच रहा हूं, वो मुझे उधर खींच रहा है। तो देखिए मैंने लगाए हुए फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारे राइट की तरफ है और उन्होंने लगाए हुए फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारे लेफ्ट की तरफ है, मगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर इक्वल मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो इसीलिए यहां लिखना मत भूलिए। तो दोनों कंडक्टर के थ्रू, दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफिनिट लेंथ के थ्रू जो भी फोर्स लग रहे हैं ना, वह इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, मगर नेचर है अट्रैक्टिव नेचर का है।
अट्रैक्टिव क्यों ना हो, मगर एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों अगर दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के थ्रू करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, तब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कभी कभी आपको जैसे किनारे पे अगर गांव में गए आप, तो रास्ते से किनारे के ऊपर दो वायर की लाइन जाती है, तो दो वायर के थ्रू एसी करंट जाएगा। तो जैसे ही ये वायर के थ्रू एसी अल्टरनेट करंट जाता है, तो 1 मीटर लेंथ के वायर के थ्रू 50 बार वाइब्रेट होता हो वो करंट। तो उसी प्रकार क्योंकि यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देते हैं हम, तो इसीलिए बच्चों जैसे ही किनारे पे, रास्ते के किनारे के ऊपर दो पोल के बीच में जो वायर खींचे जाते हैं ना, उस पैरेलल वायर के थ्रू जैसे ही करंट, इस टुकड़े के अंदर का करंट और इस टुकड़े के अंदर का करंट अगर एक दूसरे सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पॉसिबिलिटी है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, अगर दोनों लूज है, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, तब वहाँ स्पार्क होती है। तो कभी कभी आपको इसमें विंटर में आपको ये दिखाई जाएगा, क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी बढ़ने से उसके थ्रू उसकी परमेबिलिटी बदलेगी, और परमेबिलिटी बदलने से उसका स्पेस क्या होगा, एक दूसरे के फील्ड में आ जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में आ जाएगा ना, तो अट्रैक्शन हो जाएगा उसके बीच में। तो अचानक से आपको स्पार्क दिखेगा, नेक्स्ट टाइम वो गायब हो जाएगा। क्यों? जब तक वो दोनों उस एलिमेंट के थ्रू, दोनों के एलिमेंट के थ्रू करंट की दिशा सेम रही, तब उसी मोमेंट पे वो दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस मोमेंट में, जिस क्षण में वह उल्टा हो गया, तो फिर वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल क्यों करते हैं वो भी जानकारी हमें यहाँ पाना है। तो चलिए बच्चों, हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू अगर करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, तब हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर किस नेचर के फोर्स एक्ट करते हैं, कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट करते हैं, एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर एक्ट करते हुए फोर्सेस हमने बता दिया, डायरेक्शन भी कंफर्म कर दिया, नेचर भी बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट है, सेकंड केस है, अगर I1 I2 करंट्स फ्लोज इन सेम नहीं, अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे हम। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। तो अब बताइए बच्चों, अगर इस पैरेलल टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के थ्रू अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब सिचुएशन कैसी बनेगी, और वह दोनों एक दूसरे के ऊपर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे और किस नेचर का फोर्स लगाएंगे, तो उसके बारे में भी जानकारी पाना है। मगर सिमिलरली एज इन दिस केस, इस केस में जैसा डीलिंग किया ना हमने, उसी प्रकार फिर दोबारा यहाँ लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कंफर्म करो। और नॉलेज क्या है, ओरेस्टेड ने कहा बायोट सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन करो, और स्ट्रेट कंडक्टर के ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता वो यूज करो। वो एक फार्मूला यूज करना है। अभी अभी हमने बोल दिया ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगता है, वो दोनों फार्मूला यूज करना है, और उससे हमें इस कंसेप्ट को दोबारा उसको निकालना है। तो चलिए, अब इसको निकालने से पहले फिर दोबारा वही सिचुएशन, एक कंडक्टर है, उसका नाम मैंने P दिया था, उसको पैरेलल रखा हुआ कंडक्टर Q माना था, एक दूसरे को कितना दूर रखा है हमने, A डिस्टेंस दूरी पे रखा है। अब बताइए बच्चों, इसके थ्रू जाने वाला करंट I1 माना था और इसके थ्रू जाने वाला करंट I2 माना, मगर दिशा अब अपोजिट लिया मैंने। तो Q कंडक्टर के थ्रू जाता हुआ करंट I2 माना और P कंडक्टर के थ्रू जाता हुआ करंट I1 मान लिया। अब इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाएंगे, इसकी जानकारी पाएंगे। वह एज सिमिलर टू प्रीवियस केस, जैसे उसी स्थिति में। अब चलिए बच्चों, करंट को मैंने रिवर्स कर दिया, I2 की डायरेक्शन बदल दिया। तो दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, यहाँ पैरेलल कंडक्टर्स रखे, दोनों के थ्रू अब करंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब चलिए बच्चों, अब बताओ किसके ऊपर का फोर्स निकालना है, पहले आप बताओ। अगर आपको किसके ऊपर का निकालना है, चलिए P के ऊपर का फोर्स पहले निकालेंगे। ओके, अब P के ऊपर क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके थ्रू करंट जा रहा है I1
और वह इन्होंने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इन्होंने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड को पहले निकालना होगा, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के टुकड़े के ऊपर फोर्स जब लगेगा, कब लगता है ये पता, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब। तो अब बताइए, I1 तो करंट जा रहा है P के थ्रू, मगर यह कंडक्टर इनके फील्ड में है, मगर इन्होंने यहाँ कितना फील्ड बनाया है उसको निकालना होगा क्या नहीं। अब चलो, इनके थ्रू कितना करंट जा रहा है, I2। तो I2 करंट जाते हुए कंडक्टर कैसा है, ये स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का है ना। तो अब बताइए, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ने ये डिस्टेंस दूरी पे, कितना दूर है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दूरी पे यहाँ बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ए डिस्टेंस। ये कहाँ से, बायोट सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा ना हमने, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ से ए डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। उसी प्रकार अब बताइए, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, कितना दूर रखे हमने, ए डिस्टेंस दूरी पे रखा है। तो I2 करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है, उन्होंने ए डिस्टेंस बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताने जा रहा हूं, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ये रहा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए पाम रूल, राइट हैंडेड थंब रूल, अगर ये थंब करंट की दिशा बताएगा तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगे। पाम रूल कैसे बताएंगे, करंट की दिशा अगर थंब डिनोट कर रहा है तो ये पाम बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का निकालना है ना, करंट इधर जा रहा है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ करंट किस दिशा में जा रहा है वो देखो, करंट किधर है, I2 की दिशा किधर है, इधर है, तुम्हारे लेफ्ट साइड पे है। इसके थ्रू जाने वाला करंट तुम्हारे राइट के थ्रू, I1 करंट इधर जा रहा है और I2 करंट इधर जा रहा है, तुम्हारे राइट के थ्रू जा रहा है, लेफ्ट के थ्रू जा रहा है I2 और तुम्हारे राइट के थ्रू जा रहा है I1। अब बताइए, करंट I2 इधर है, थंब इधर करना होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, देखो बच्चों ये है अंगूठा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, ये देखो ना पाम कैसा है, पाम नीचे है, करंट थंब इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B2 की दिशा, I2 करंट ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड B2 बोल रहा हूँ, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और अभी मैंने मैग्नीट्यूड बोला ना कितना, म्यू नॉट I2, म्यू नॉट यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे B2, तो B2 यहाँ लिखता हूँ म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ए, सिर्फ दिशा डाउनवर्ड। चलिए अब बताइए, अब क्लियर करेंगे फोर्स। अब यहाँ का बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, अब फोर्स की डायरेक्शन बताना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बताइए बच्चों, करंट इसके थ्रू जा रहा है I1, दिशा किधर है तुम्हारी राइट साइड, तो राइट साइड में ये मिडल फिंगर, करंट की दिशा में मिडल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है नीचे, ये रहा या ऐसा, ये सिचुएशन है बच्चों। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो अंगूठा किधर है, मेरे तरफ है, तुम्हारा क्यू कंडक्टर इधर है, तो बताइए मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, क्यू के दूर जा रहा है, क्यू से दूर जा रहा है, मतलब ये क्यू इसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब हम ऐसा बोल सकते ना, ये फोर्स लगा रहा है क्यू किसके ऊपर, पी के ऊपर, किस दिशा में, दूर के दिशा में, तो क्यू पी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसीलिए अब इस दिशा को हम ऐसा लिखेंगे, ये रहा फोर्स ऑन पी बाय द क्यू, दिशा किधर है, अवे फ्रॉम क्यू, क्यू इधर है ना तुम्हारा और ये पी था। इसी प्रकार तो बताइए बच्चों, क्यू पी को क्या कर रहा है, क्यू पी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इधर
इधर फेंक रहा है ना उसको, इधर रिपेल कर रहा है ना, इसीलिए अब बोलेंगे हम इनके ऊपर लगा हुआ फोर्स एफ पी किन्होंने लगाया, क्यू ने लगाया। अब उस फोर्स को निकालना है तो बिल वो याद करना है। थीटा कितना हुआ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और करंट राइट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल, करंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 90 1। तो बताइए फोर्स कितना हुआ, बिल। तो अब बिल बोले मगर बी के जगह पे किसको लेना है, B2। करंट आई की जगह पे किसको लेना है, I1। तो फोर्स लगेगा V2 I1 लेंथ। अब उसकी कोई भी लेंथ टुकड़ा मान लिया मैंने, तो P कंडक्टर के L लेंथ के टुकड़े के ऊपर का फोर्स हम निकाल सकते हैं V2 I1 L। तो फोर्स ऑन, यहां लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑन P के ऊपर फोर्स ऑन P बाय Q इज गिवन बाय F PQ इक्वल टू म्यू नॉट B2 I1 L। थीटा कितना हुआ 90 और 90 का साइन 90 कितना 1। तो इतना फोर्स लग रहा है। अब वैल्यू पुटअप कर दो बच्चों, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 I1 L अपॉन 2 पाई A। इतना फोर्स लगा है कंडक्टर P के L लेंथ के टुकड़े के ऊपर। तो अब बताइए इसकी दिशा बताना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी मैंने बोला दिशा किधर है, इधर है। तो इसका नेचर बताऊं मैं, नेचर कैसा है, रिपेल। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब Q P को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन कितना होगा, फोर्स तो फोर्स एक्टिंग ऑन कितना P, दिशा बता रहा हूं Q से P के तरफ। Q क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। तो Q से P के तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है। तो ये रहा फोर्स बाय Q ऑन P। अब बताइए यूनिट लेंथ के ऊपर का अगर फोर्स चाहिए तो उसको बोलेंगे F इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे हम फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर P, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर P इक्वल टू F इक्वल टू, हाँ तो L की वैल्यू कितनी रखेंगे 1। तो म्यू नॉट I2 I1 अपॉन 2 पाई। तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर P के ऊपर लगे हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, दिशा अवे फ्रॉम Q है। तो ये रहा बच्चों एक फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे Q ने P के ऊपर फोर्स लगाया, उसकी यूनिट लेंथ के ऊपर का फोर्स हमने पता कर दिया और दिशा भी कंफर्म कर दी। अब बताओ P भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। तो अब चलिए बच्चों, अब बताइए इसके ऊपर फोर्स लगने का रीजन क्या होता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ मैंने क्या किया था, इसके थ्रू करंट P कंडक्टर के थ्रू करंट राइट तरफ जा रहा था और Q कंडक्टर के थ्रू करंट लेफ्ट तरफ जा रहा था। अब मैं इसके ऊपर का फोर्स लगाने वाला हूं, कौन लगाएगा, P लगाएगा। अब बताइए P ने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया, तो करंट कितना जा रहा है I1, P के थ्रू I1। तो मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस पे, दूरी पे, अगेन बायोट सावर्ट्स लॉ का वो एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई A। ये रहा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कंफर्म करेंगे पाम रूल से। अब करंट इधर जा रहा है, ये इधर है,
अब बताइए पाम किधर है, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन नीचे है। तो चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर P की दिशा है नीचे, तो B1 का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa। इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर Q कंडक्टर है, तो अब कंडक्टर के थ्रू करंट I2 जा रहा है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड ये वर्टिकल है और करंट हॉरिजॉन्टल जा रहा है। दोनों के बीच में अगेन एंगल 90 हुआ, साइन 91 हुआ, तो फोर्स एक्ट होगा व्हील से। तो B1 I2 L, उसके यूनिट लेंथ के ऊपर निकालना नहीं, L लेंथ के ऊपर का फोर्स बताना चाहता हूं। अगर इसके L लेंथ के ऊपर का फोर्स बताना चाहते हो तो लिखो फोर्स ऑन Q बाय P, F हाँ QP इक्वल टू B1 I2 L। L लेंथ के ऊपर है ना Q के, तो अब B1 की वैल्यू रख दो, कितना आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πa इंटू L। तो बताइए ये रहा मैग्नीट्यूड। अब इसके ऊपर फोर्स है ना, ये इसके ऊपर फोर्स है ना। अब बताइए मैग्नीट्यूड किस दिशा, मैग्नीट्यूड तो बोल दिया, डायरेक्शन बोलना है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है नीचे, करंट तुम्हारे लेफ्ट पे, तो बताओ अंगूठा किधर है, तुम्हारे तरफ है, मतलब P कंडक्टर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम P के तरफ, मतलब दिशा किधर है, तुम्हारे तरफ। तो अब बताइए P इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी प्रकार ये फोर्स इधर आया, तो फोर्स QP इधर है। तो बताइए बच्चों, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर Q is given by F इक्वल टू L की वैल्यू 1 रख दो, कितना आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πa, और दिशा अगेन रिपेल, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब बताइए इस दोनों कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो भी मैग्नीट्यूड कितना है, तो दोनों एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर लगाए हुए मैग्नीट्यूड के फोर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। तो चलिए बच्चों, जब भी दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफिनिट लेंथ के थ्रू करंट अगर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो तब भी उन्होंने इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे। मगर नेचर कैसा था, अगर करंट सेम दिशा में जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स लगा रहे थे, एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स लगा रहे थे अट्रैक्टिव नेचर के। अगर उसी दोनों कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट जा रहे हैं वह अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के यूनिट लेंथ के ऊपर, मगर दिशा अगेन अपोजिट रहेगी, सिर्फ नेचर कैसा रहेगा, रिपेल्शन। देखो ना बच्चों, पहले जैसे मैं और दूसरा आदमी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, मैं उसको इधर खींच रहा था, वो मुझे उधर खींच रहा था, तब हम क्या बोले, अट्रैक्टिव नेचर के हैं, मगर एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मुझे वह उधर खींच रहा है तुम्हारे लेफ्ट तरफ, और मैं उसको इधर खींच रहा हूं तुम्हारे राइट तरफ। अब क्या कर रहे हैं, देखो उतना ही फोर्स मैं उसको उधर रिपेल कर रहा हूं, उधर पुश कर रहा हूं, और वह मुझे भी पुश करेगा। पहले पुल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो मैं उधर पुश कर रहा हूं, तो मैंने लगाए हुए फोर्स तुम्हारे लेफ्ट है, और उन्होंने मेरे ऊपर लगाया हुआ फोर्स की डायरेक्शन तुम्हारे राइट के तरफ है। तो इक्वल एंड अपोजिट हुआ क्या, नहीं, सिर्फ नेचर कैसा रहा, रिपेल्सिव नेचर रहा। इसी प्रकार बच्चों, आज हमने करंट ऑन द मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ाया, करंट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ाया,
इतना ही नहीं तो करंट बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कितना होता है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में ही जानकारी पाई है। इसी प्रकार अब हम इसका सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले हमें सिचुएशन क्रिएट करना होगा। देखो बच्चों, इस सिचुएशन में दोनों कंडक्टर या तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे, नहीं तो एक दूसरे से दूर जा रहे। अब हम मैकेनिक्स में लाए, अगर इस कंडक्टर को मोशन में लाना है तो हम दो कंडक्टर को रिलेटिव मोशन में लाना है, तो हमें करंट भेजना होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बनाकर वो दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन में आ रहे हैं। अब यहाँ रिलेटिव मोशन बना दिया दोनों के बीच में, अब हम क्या बनाना चाहते हैं, तो जैसे एक दूसरे के नजदीक आए और एक दूसरे से डिपर्चर हुए, अब हम थोड़ा सा मैकेनिक्स यूज करेंगे। क्या हम उसको ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं उसके बीच में, तो अगर इसके बीच में अगर मूवमेंट पाना है तो हमें किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा, ये सोचेंगे और आगे हम इसी नॉलेज का यूज करके हमें एक डिवाइस बनाना है। उस डिवाइस का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस नॉलेज का, इस थ्योरेटिकल नॉलेज को, ये साइंटिफिक नॉलेज को हम यूज करते हुए हमारे लैबोरेटरी में एक डिवाइस बनाना चाहते हैं। उस डिवाइस को हमने नाम बोल दिया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जिसमें कॉइल मूव होती है उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। उसके अलग अलग वैरायटीज क्या है, तो ये रहा बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने का एक बेसिक नॉलेज, एक